हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी डॉक्टर कंचन शुक्ला जी द्वारा लिखी गई है। मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है बहू। अपनी सास, जेठ और जेठानी को माफ़ कर दो। मैं ये नहीं कहता कि इनका गुनाह माफ़ी के काबिल है, पर मेरे कहने पर हो सके तो इन्हें माफ़ कर दो। तुम अगर इस घर को छोड़कर चली जाओगी तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि घर का मुखिया होने के कारण घर में होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे रहते मेरी बेटी और मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा कर्म किया जिसका जिम्मेदार मैं स्वयं को मानता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे विनती कर सकता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो। मानना या ना मानना यह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुमने इन लोगों को माफ़ कर दिया तो तुम्हारे आगे यह लोग बोने साबित हो जाएंगे। यह तुमसे कभी भी आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। गुंजन के ससुर ने उससे विनती करते हुए कहा। गुंजन की सास, ननद, जेठ और जेठानी अपराधियों की तरह सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हुए थे। गुंजन ने उन लोगों को नफरत से में देखा, फिर गुस्से में बोली, पिताजी, मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती, विशेषकर अपनी जेठानी और ननद को। गुंजन ने गुस्से में जवाब दिया, बहू, एक बार मेरी बात पर विचार अवश्य करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस घर के लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें कोई शिकायत हो। गुंजन के ससुर ने गंभीर लहजे में कहा, ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगी कि इन लोगों को माफ़ कर सकूं, पर मैं वादा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, पर मैं अपने दिल को इतना बड़ा कर पाऊंगी कह नहीं सकती। इतना कहकर गुंजन ने गुस्से में अपनी ननद को देखा और वहां से हटकर अपने कमरे में चली गई। गुंजन के ससुर ने अपनी बेटी को जलती हुई नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम भी किसी के घर की बहू बनने वाली हो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ वही करे जो तुमने अपनी भाभी के साथ किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम और बड़ी बहू ईश्वर से प्रार्थना करो कि गुंजन बहू तुम दोनों को माफ़ कर दे, वरना मैं भी तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। अपने पिता की बात सुनकर रीता का चेहरा डर से पीला पड़ गया। गुंजन की जेठानी के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उधर गुंजन अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रोते हुए वह अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। गुंजन अभी अभी घर का काम निपटाने के बाद अपने कमरे में गई थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। वह बिस्तर पर बैठी ही थी कि फ़ोन बज उठा। गुंजन ने फ़ोन उठाया, देखा तो फ़ोन उसकी माँ का था। माँ ने रोते हुए बताया कि तुम्हारे पापा अस्पताल में भर्ती हैं। उनको दिल का दौरा पड़ा है, आईसीयू में है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। माँ ने घबराते हुए कहा, ठीक है माँ, आप घबराइए नहीं, मैं अभी चल दूंगी तो रात तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। आप फ़ोन रखिए, अपना और पापा का ध्यान रखिए, मैं वहाँ आ रही हूँ। गुंजन ने कहा और फ़ोन रखकर अपने सास के कमरे में चली गई। माँ जी, मुझे अभी अपने मायके जाना है। पापा को दिल का दौरा पड़ गया है, वह मुझसे मिलना चाहते हैं। गुंजन ने एक ही सांस में सब कह दिया। ठीक है, तुम चली जाओ, सास ने कहा। सास की बात सुनकर गुंजन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह सोच रही थी पता नहीं उसे जाने की इजाज़त मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि उसकी ननद हमेशा अपनी माँ के कान भरती रहती थी। रीता गुंजन की ननद उसे पसंद नहीं करती थी। इसका कारण था गुंजन की सुंदरता और उसका सौम्य व्यवहार, जबकि दूसरी तरफ गुंजन की ननद रीता का व्यवहार बहुत ही कर्कश था और सोने पर सुहागा। वो देखने में भी साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की थी। गुंजन के आने के बाद उसके सास ससुर अक्सर
अपनी बेटी से कहते, रीता तुम भी गुंजन की तरह बनो, सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो। कल को तुम्हें भी ससुराल जाना है। तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हें अपने ससुराल में मान सम्मान दिलाएगा। अगर तुम सबके साथ बुरा बर्ताव करोगी तो कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। रीता जब अपने माता पिता के मुख से अपनी भाभी गुंजन की तारीफ सुनती तो जल बुनकर रह जाती। रीता की बड़ी भाभी भी रीता को गुंजन के खिलाफ भड़काती रहती थी, क्योंकि उनका स्वभाव भी रीता की ही तरह था। इसीलिए दोनों ही गुंजन से ईर्ष्या करती थी। गुंजन को इसी बात का डर था कहीं उसकी ननद और जेठानी उसकी सास को भड़का ना दे। गुंजन ने देखा था कि उसकी सास अच्छी होने के बावजूद कभी कभी अपनी बेटी के भड़काने पर गुंजन को खरी खोटी सुना देती थी। उसकी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वह 5 महीने पहले ही इस घर में बहू बनकर आई थी, पर सास ने जब उसे मायके जाने की इजाज़त दे दी तो उसने संतोष की सांस ली और वो अपने कमरे में जाकर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास, ननद, जेठ और जेठानी उसके कमरे में आ गए। उन्हें एक साथ देखकर गुंजन चौंक गई। अभी वह कुछ समझती कि उसके जेठ ने गुस्से में कहा कि तुम अपने मायके नहीं जा सकती, क्योंकि कल रीता को लड़के वाले देखने घर पर आ रहे हैं। घर में बहुत काम होगा, सारे काम अकेले मेरी पत्नी नहीं करेगी। क्या तुम चाहती हो कि रीता ऐसे समय पर घर के काम करे? अब ससुराल की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। वहाँ तुम्हारे पापा को देखने के लिए उनके लड़के और तुम्हारी माँ हैं। यहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। कल के बाद किसी दिन चले जाना। वैसे भी अगर उन्हें मरना ही होगा तो तुम्हारे जाने से बच नहीं जाएंगे। भैया, मुझे लगता है कि भाभी काम से बचने का बहाना ढूंढ रही थी और अब अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से भागना चाहती हैं। माँ ने छोटी भाभी को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है? मेरा रिश्ता इतने अमीर घर में होने जा रहा है, जबकि मैं तो आपकी तरह सुंदर भी नहीं हूँ। रीता ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। अपने जेठ और ननद की बात सुनकर गुंजन रोने लगी। गुंजन ने अपनी सास की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, पर उन्होंने भी अपने बेटे और बेटी का समर्थन करते हुए कहा, भैया ठीक कह रहे हैं, तुम्हें पहले अपने ससुराल की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जेठानी ने भी तमक कर कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर की सभी जिम्मेदारियों को अकेली उठाती रहूं। रीता की ससुराल वाले आ रहे हैं, घर में कितना काम है, और ये महारानी जी बाप की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से भागना चाहती है। उन लोगों की बातें सुनकर गुंजन ने कहा, मैं जा रही हूँ, यहाँ का काम आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो किसी खाना बनाने वाली को बुला लीजिए। पर अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो वह दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। तब गुंजन के जेठ ने कहा, अगर हमारे इजाज़त के बगैर तुम यहाँ से गई तो फिर इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने जेठ की बात सुनकर गुंजन घबरा गई। वो सोचने लगी, अगर वह गई तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर इन लोगों की नाराज़गी की बात पापा को पता चली तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अभी उसकी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। इस समय घर में उसके पति और ससुर भी नहीं थे। वह लोग कल सुबह तक आएंगे। वह क्या करे क्या ना करे, गुंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुंजन ने अपने पति को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ससुर का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर गुंजन ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि कल उसकी ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यह सुनकर गुंजन की माँ ने कहा कि तुम यहाँ ना आओ, पहले अपने घर की जिम्मेदारी को संभालो। अपनी माँ की बात सुनकर गुंजन चुप हो गई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था, पर वह मजबूर थी। उसने पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह उसे अपने पति का इंतज़ार था, पर ट्रेन लेट होने के कारण वह दिन में 12 बजे घर पहुँचे। उसी समय ननद की ससुराल वाले भी आ गए। गुंजन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, पर उसे करना ही था। वह होठों पर झूठी मुस्कान लिए घर के कामों में लगी हुई थी।
ननद के ससुराल वाले रात का खाना खाकर जाएंगे। जब इस बात का ऐलान उसकी सास और जेठ ने किया तो गुंजन का मन दुखी हो गया, क्योंकि अब वह आज भी अपने पापा को देखने नहीं जा सकती है। ननद के ससुराल वाले रात 9 बजे तक चले गए। उन्हें उसी शहर में किसी अपने रिश्तेदार के घर में ठहरना था। अभी वह लोग गए ही थे कि गुंजन का फ़ोन बज उठा। फ़ोन की घंटी सुनते ही गुंजन का दिल धड़कने लगा। उसने फ़ोन उठाया। उधर से उसके ताऊजी की बेटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, चाचा जी तुम्हें याद करते हुए इस दुनिया से चले गए। अपने पापा की मौत की खबर सुनते ही गुंजन के हाथ से मोबाइल गिर गया और वह वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। जब उसके ससुर को पता चला कि गुंजन के पापा अस्पताल में भर्ती थे, उसकी पत्नी, बेटी, बहू और बेटे ने उसे मायके जाने नहीं दिया, तो वह सभी पर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने तुरंत गुंजन के पति से कहा कि वह गुंजन को लेकर उसके मायके जाए। गुंजन अपने होश में नहीं थी। वैसी ही स्थिति में वह अपने मायके पहुंची। वहां अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। दूसरे दिन अंतिम संस्कार के बाद उसके पति उसे मायके में छोड़कर वापस चले गए। उन्होंने कहा था कि जब वह 13वीं पर आएंगे तब वह उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। उसकी माँ बार बार कह रही थी कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते थे, पर गुंजन ने किसी से ये नहीं बताया कि वह क्यों नहीं आ सकी थी। 13वीं के बाद जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति से कहा कि वह ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जिनके मन में इंसानियत नहीं है, जो स्वार्थी हैं। जब यह बात उसके ससुर को पता चली तो उन्होंने उसे अपने पास बुला और कहने लगे कि अगर हो सके तो वह उन्हें और उनके घरवालों को माफ़ कर दे। यह कहानी मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। क्या गुंजन को अपने ससुराल वालों को माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।